आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं किशन शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे सेल्स एसोसिएट के ट्रेनिंग सेशंस में, जहां पर हम मिलकर के चीज़ों को सीख रहे हैं कि रियल एस्टेट में किस तरह से काम किया जाता है और किस तरह से आप रियल एस्टेट फील्ड में हमसे ये सब चीज़ें सीख करके और अपना एक सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं। जैसा कि मैं हर बार करता हूं, अपने मिशन को दोहराता हूं आपके सामने कि अगले 10 सालों में 10,000 लोगों को रियल एस्टेट के क्षेत्र में ट्रेनिंग दे करके, उनको काम करना सिखा करके, हमारे साथ मिल करके उनको कम से कम 1 करोड़ रुपया कमाने में उनकी मदद करना, उस लेवल तक उनको लेकर के जाना। ये हमारा अक्षरधाम एसोसिएट्स में हमारा टारगेट है, मिशन है हमारा, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और इसी सिलसिले में हम ये ट्रेनिंग्स आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ताकि आप ये पहली सीढ़ी का पूरा सीख करके और फिर हमारे साथ सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ सके। तो आइए, स्वागत है और उम्मीद करता हूँ अभी तक जो सेशंस मिले उनसे आपको काफ़ी कुछ लर्निंग मिली होगी। कुछ आपने फील्ड में जो हमने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के लिए आपको फील्ड एक्सरसाइज दी थी वो भी आपने की होगी, तो उससे आपका अनुभव और ज़्यादा मजबूत हुआ होगा। यदि आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, कुछ चीज़ें आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो हमारा जो नंबर नीचे दिया गया है, इस नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी क्वेरी का, अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हमारे एक नए मॉड्यूल की ओर, जहां पर हम कुछ नई चीज़ों को सीखेंगे। तो देखते हैं क्या है हमारे इस मॉड्यूल में। तो साथियों, ये हमारी अक्षरधाम एसोसिएट्स की रियल एस्टेट ट्रेनिंग है सेल्स एसोसिएट के लिए। अभी तक हमने क्या क्या सीखा, तो पहले मॉड्यूल में हमने कंपनी का परिचय देखा था, रियल एस्टेट क्षेत्र की बेसिक जानकारी, क्षेत्र में क्या अवसर हैं, उन चीज़ों के बारे में बात की। दूसरे मॉड्यूल में हमने सेल्स एसोसिएट की भूमिका को समझा, फिर हमने प्रोडक्ट नॉलेज, प्लॉट्स, प्रोजेक्ट क्या होते हैं उनके बारे में आपको जानकारी दी। मॉड्यूल 4 में हमने ग्राहक की आवश्यकताओं को किस तरह से समझें, क्या प्रश्न उनसे पूछें, इन सब चीज़ों के बारे में देखा। मॉड्यूल 5 में हमने ग्राहक संवाद कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में सीखा और मॉड्यूल 6 में हमने सेल्स प्रोसेस के बारे में सीखा। तो अभी तक ये सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेशन जो है, मॉड्यूल 7 जो है आज का, वो साइट विजिट हैंडलिंग के बारे में है कि जब साइट विजिट कस्टमर करता है, तो उस वक्त एक सेल्स एसोसिएट की क्या भूमिका होती है और किस तरह से वो इस साइट विजिट को एक बेहतरीन एक्सपीरियंस में बदल करके और कस्टमर को एक सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी उसको बिक्री को कर सकते हैं वो। तो यहाँ पर हम क्या-क्या चीज़ें देखेंगे, हम साइट विजिट के महत्व को समझेंगे, साइट विजिट में एसोसिएट की क्या भूमिका रहने वाली है, उन बातों को हम देखेंगे। साइट विजिट की तैयारी किस तरह से की जाए, कस्टमर को साइट तक किस तरह से लाया जाए, साइट विजिट के दौरान आपका व्यवहार किस तरह का हो, सेल्स एग्जीक्यूटिव का सहयोग आप किस तरह से करेंगे वहाँ पर, साइट विजिट पर मुख्य बिंदुओं को समझाना कैसे आप समझाएँगे, साइट विजिट पर कस्टमर के सवाल का कैसे जवाब देंगे और इस साइट विजिट को एक सकारात्मक अनुभव में कैसे बदल देंगे और साइट विजिट के बाद आप फॉलोअप किस तरह से करेंगे। तो आइए देखते हैं इन सारी चीज़ों को। साथियों, ये मॉड्यूल के बाद इसका जो मॉड्यूल का उद्देश्य है वो ये है कि आप प्रभावी तौर पर, व्यवस्थित तौर पर साइट विजिट करवा सकें। साइट विजिट के दौरान कस्टमर के अनुभव को एक बेहतर बना सकें और सही प्रेजेंटेशन करके, सही प्रस्तुति के माध्यम से ग्राहक को कन्वर्ट करने की, यानी लीड से सेल तक पहुंचने की आपकी संभावना ज़्यादा बढ़ जाए। और इसके सीखने के बाद जब आप इसको सीख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, इसके बाद आपको साइट विजिट को प्लान करना, मैनेज करना आ जाएगा। साइट विजिट के दौरान आप आत्मविश्वास के साथ कस्टमर को सपोर्ट कर सकेंगे, उनसे बात कर सकेंगे और प्रोजेक्ट के प्रति कस्टमर पर एक सकारात्मक प्रभाव बना सकेंगे, जिससे कि उनको प्लॉट खरीद करना, बिक्री होना आसान हो जाएगा आपके लिए। तो सबसे पहले साइट विजिट के महत्व को अगर हम समझने की बात करें, तो कस्टमर रियल एस्टेट में साइट विजिट के बाद ही निर्णय लेता है। बहुत बड़ा सौदा होता है, लाखों में ये डील होती है। तो साइट विजिट भी होती है और रिपीटेड साइट विजिट भी होती है। पहले आदमी खुद देखता है, फिर उसको थोड़ा समझ में आता है तो अपने परिवार को या जिनको उसे दिखाना है उनको दिखाता है। फिर उसके बाद एक आध बार और आसपास का जो लोकेशंस है वहां पर अगर कोई चीजें हैं तो उनको भी वो देखता है और उसके बाद वो डिसीजन लेने की तरफ आगे बढ़ता है। तो ये पूरा साइट विजिट का प्रोसेस हमें समझने की बहुत ज़रूरत होती है। एक अच्छी साइट विजिट जो होती है, वो एक सामान्य व्यक्ति को भी संभावित खरीदार बना सकती है। यानी आपने अच्छे से साइट विजिट को समझाया, प्लान को समझाया, तो एक जो नॉर्मल आदमी देखने आया था, उसका भी खरीदने का मन बन जाता है। तो साइट विजिट से क्या-क्या होता है कि वास्तविक लोकेशन को वो लोग देख पाते हैं,
प्लॉट का लेआउट समझ पाते हैं, कहाँ रोड है, कहाँ प्लॉट है, कौन सा कॉर्नर है, कौन सा नॉन कॉर्नर है, ये सारी चीजें वहां समझ में आती है। साथ में प्रोजेक्ट पर उनका भरोसा बनता है, जब वो जमीन पर चीजों को देखते हैं, मुड्डी देखते हैं, सारा सब कुछ काम देखते हैं, तो उनका प्लॉट पर भरोसा बनता है। उदाहरण के तौर पर कोई कस्टमर जानकारी लेने आया था, लेकिन जब उन्होंने चौड़ी सड़कें, आसपास का विकास, लोकेशन की संभावनाएं देखी, तो उनको विश्वास हो गया कि भाई यही मेरे लिए निवेश का सही अपॉर्चुनिटी है। तो उन्होंने आगे की प्रक्रिया के बारे में आपसे पूछना शुरू किया। तो ये हमारा साइट विजिट का महत्व होता है। तो इसलिए साइट विजिट को आप काफी तवज्जो दें और इसकी तैयारी से ही आप साइट विजिट करवाएं। साइट विजिट में एसोसिएट की भूमिका क्या होती है कि साइट विजिट के पहले, उसके दौरान और एसोसिएट बाद में भी एसोसिएट की काफी इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। सबसे पहले कस्टमर को साइट विजिट के लिए प्रेरित करना, क्योंकि ये काम इटसेल्फ एक आसान काम नहीं होता। तो यहाँ पर वो प्रेरित करता है, उनको कोई सक्सेस स्टोरी सुनाता है कि देखिए सर, वो वहां पर उन्होंने प्लॉट लिया था, 10 लाख का प्लॉट लिया था, आज 1 करोड़ का प्लॉट है। तो ऐसे कई मौके मिल सकते हैं, तो आपको एक बार देखना चाहिए कि ये मौका कैसा है। तो इस तरह से आप कुछ कहानियां सुना करके उनको प्रेरित कर सकते हैं। कस्टमर को साइट तक लाने में मार्गदर्शन आपको करना होता है। साइट विजिट के दौरान आपको सहयोग देना होता है, पॉजिटिव बातें बोलनी होती है, और साइट विजिट के बाद प्रॉपर फॉलोअप में आपको सहयोग करना होता है, उनसे पूछना होता है क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कब करेंगे फाइनल, इस तरह की बातें। इसके बाद साइट विजिट की जब तैयारी पहले से हमें करनी पड़ती है, तो एसोसिएट को इसकी तैयारी में क्या क्या करना चाहिए कि कस्टमर का दिन और समय पहले से फिक्स कर लें। कंपनी को या टीम को इसकी पहले से जानकारी दें, ताकि वहां पर भी जो सीनियर बंदा है वो अवेलेबल रहे, उस वक्त आपको साथ में दिखाए। क्योंकि जब आप साथ में मिलकर के काम करेंगे, तभी आपका सक्सेस का चांस बढ़ेगा। यदि आप किसी को लेकर के आ जाते हैं, खुद ही साइट दिखा करके चले जाते हैं, अगर हमारा एसोसिएट रहेगा, हमारा एग्जीक्यूटिव अगर वहीं रहेगा, हमारा मैनेजर अगर वहीं रहेगा, तो हो सकता है वो कुछ 4 बातें ज्यादा अच्छे तरीके से समझाए। तो हमेशा हमें पहले सूचना दें टीम को, और उसके बाद ही आप वहां पर जाएं। साइट तक लेके जाने का रास्ता पहले से आपको पता होना चाहिए, और वो फिक्स रास्ता होना चाहिए। कई दफे हम देखते हैं कि लोग शॉर्टकट की वजह से ऊंचे नीचे आड़े टेढ़े रास्ते पर से साइट पर उनको लेके चले जाते हैं। तो कस्टमर के दिमाग में वो गलत प्रभाव आ जाता है कि ये तो पता नहीं कैसा रास्ता है। तो हमेशा जो एक फिक्स रास्ता है, सही रास्ता है, जो हमारी टीम आपको सुझाए कि आपको इस रास्ते पर से आकर के साइट विजिट करवानी है, तो हमेशा उसी रास्ते पर से उनको लेकर के आए, जिससे कि कस्टमर के मन में एक पॉजिटिव प्रभाव पड़ सके। तो रास्ता आपको पहले से पता होना चाहिए। एक बार आपकी साइट पहले से देखी भी होनी चाहिए, अदरवाइज क्या, पहली बार अगर आप किसी को लेकर के आ जाएंगे इस तरह से, और अगर आप खुद ही रास्ता भटक गए, तो वो उसका विश्वास थोड़ा सा आपके ऊपर से कम हो जाएगा कि इनको खुद को ही पता नहीं है, ये मुझे दिखाने लाए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोजेक्ट की बेसिक जानकारी आपको भी पता होना चाहिए। साइट विजिट का हमारा जो प्रेजेंटेशन होता है, वो आप एक बार, हमारे जब टीम मेंबर हैं वो खुद आपको साइट विजिट कराएंगे, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि हम साइट विजिट कैसे करवाते हैं, क्या सवाल पूछते हैं। तो वो एक मॉक ड्रिल जरूर कर लें एक बार हमारी टीम मेंबर्स के साथ, जिससे कि आपको भी पता रहे कि ये कैसे कैसे बात करेंगे, और उसमें आपको क्या सहयोग करना है। तो इसी तरह से एक उदाहरण हो सकता है कि एक एसोसिएट बिना तैयारी के कस्टमर को साइट पे ले गए, रास्ते में भ्रम हो गया, तो कस्टमर भी असहज हो गया। दूसरी बार जब उन्होंने पूरी तैयारी से की, तो इस बार कस्टमर पर अच्छा प्रभाव पड़ा। तो ये बिल्कुल ऐसा होता है। कस्टमर को साइट तक लाना, अब आपकी जिम्मेदारी होती है कि कस्टमर को आराम से साइट तक लेके जाएं। जरूरत होने पर जो भी परिवहन समन्वय आप पहले से कर लें, बाइक आपकी लेके चलेंगे, मेरी से चलेंगे, जो भी आपको तय करना है वो आप पहले से कर लें। समय पर कस्टमर के पास पहुंच जाएं, आरामदायक यात्रा करके पहुंच जाएं। तो पहले से टाइम सेट कर लें, उसी टाइम पर उनको लेने पहुंच जाएं या उनके साथ आ जाएं। तो ये इस तरह से आप कस्टमर को साइट तक प्रॉपरली लेके आ सकते हैं। साइट विजिट के दौरान आपका व्यवहार किस तरह का होना चाहिए कि आपका कस्टमर के साथ पूरे समय रहें। ऐसा नहीं कि आपकी कोई कॉल आ गई बीच में, और साइट विजिट वो हमारा जो बंदा है, हमारा एग्जीक्यूटिव है, वो साइट विजिट करा रहा है और आप कॉल लेने दूर चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। कस्टमर के साथ पूरे समय रहें। उस वक्त कुछ समय के लिए अपनी कोई जरूरी कॉल ना हो तो उसको आप टाल दें। ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुने, क्या क्या वो कह रहे हैं, क्या उनके ऑब्जेक्शन हैं, क्या उनके सवाल हैं, इनको पूरा ध्यान से सुने। अनावश्यक मोबाइल के उपयोग से बचें, जो कि मैंने पहले बताया। कस्टमर के प्रश्नों में रुचि दिखाएं। जैसे कि हमने पिछले उनमें बात की थी, अरे सर ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, और इसका ये जवाब है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। तो इस तरह से आप साइट विजिट के दौरान पॉजिटिव रहें, इन्वॉल्व्ड रहें, उसमें पूरा जुड़े रहें। तो इस तरह से आप जो है एक अच्छा पॉजिटिव प्रभाव क्रिएट कर सकते हैं।
सेल्स एग्जीक्यूटिव का सहयोग आपको करना है कि जो विस्तृत जानकारी हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव देते हैं, तो वहां पर उनका सहयोग करें। स्थानीय जानकारी यदि आपको कोई और है तो उसको जोड़ सकते हैं। जैसे कहें कि यहाँ पे आसपास बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, तो आप बता सकते हैं कि हाँ, हमारे गांव के एक और मिलने वाले हैं, टीचर हैं, वो यहीं पर पास में रहते हैं। उन्होंने 2020 में ये प्लॉट 5 लाख रुपए में यहाँ पर लिया था, आज की तारीख में 20 लाख का प्लॉट है। तो इस तरह का आप उनको बता सकते हैं। तो उससे क्या होगा, उससे उनके ऊपर एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो सकारात्मक बातों को मजबूत करें। जब भी सेल्स एग्जीक्यूटिव कोई पॉजिटिव बात करता है कि यहाँ पर पास में कुछ और डेवलपमेंट आने वाला है, यहाँ पर एक रोड निकलने वाला है, तो उन बातों को आप कहें कि हाँ, मैंने भी सुना था और उसकी वजह से काफी फैक्ट्रीज और लगने वाली हैं, ऐसा भी प्लान चल रहा है। रिको भी वहां पर अपना कुछ प्रोजेक्ट लेकर के आ रहा है। तो ऐसे सकारात्मक बातों को और ऐड करके आप उन बातों को पॉजिटिविटी और बढ़ा सकते हैं। तो एग्जाम्पल वही है कि आप इसी क्षेत्र से हैं, यहाँ पे तेजी से विकास हो रहा है, भविष्य में संभावनाएं अच्छी हैं, ऐसी कुछ बातें आप बोल सकते हैं। और ये पूरा रिसर्च के बाद ही आपको बोलनी है, ऐसे मनगढ़ंत कुछ नहीं बोलना है। आप पूरी चीज को रिसर्च जब करेंगे, वैसे हमारी टीम आपको ये सारे जो भी हमारे प्रोजेक्ट होते हैं, तो उसके आसपास की जो भी अगर इस तरह की कोई भी चीज आती है, तो उससे संबंधित सूचनाएं हम आपको देते हैं, ताकि आपको वो पॉइंट समझ में आ सके और उसको आप एड ऑन कर सकें। साइट पर मुख्य बिंदुओं को समझाना, तो एसोसिएट को कस्टमर को सरल भाषा में समझाना चाहिए। क्या क्या समझाने की जरूरत होती है, प्लॉट की स्थिति देखिए सर, आपका प्लॉट ये है, इसका पूरब में फेसिंग रहेगा, और देखिए इस तरह से जो है ये रहेगा, आसपास जो है पूरा सामने 40 फीट की रोड रहेगी, और कितनी बढ़िया लोकेशन है। तो इस तरह से आप समझा सकते हैं। सड़क की कनेक्टिविटी जब आप लेके आते हैं तब भी उनको बता सकते हैं। आसपास के क्षेत्र के बारे में बताया, देखिए सर इधर भी आबादी है, इस तरफ भी आबादी है, और बहुत बढ़िया यहाँ का वातावरण है, आसपास पूरा डेवलपमेंट का है, सामने की तरफ पेट्रोल पंप है, इधर ये है। तो ऐसे आप पूरा आसपास के क्षेत्र के बारे में समझा सकते हैं। भविष्य के विकास के बारे में आप बता सकते हैं कि यहाँ पर ये प्रस्तावित है, अभी यहाँ पर एक रोड निकलने वाली है। तो इस तरह से आपके जो ये स्थानीय जानकारी से कस्टमर के निर्णय में को मजबूती मिलती है, और उनको निर्णय लेना आसान हो जाता है, और वो बिक्री की तरफ बढ़ते हैं। साइट पर कस्टमर के सवालों को संभालना, तो साइट के विजिट के दौरान कस्टमर कई तरह के प्रश्न पूछ सकता है। वैसे इन जनरल हम आपको एक FAQ यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ज्यादातर पूछे जाने वाले सवालों की एक लिस्ट दे देते हैं। तो ज्यादातर सवाल उसी में से होते हैं, लेकिन फिर भी कस्टमर है, हर बार नए सवाल पूछ सकते हैं। तो सेल्स एसोसिएट को क्या चाहिए कि सरल प्रश्नों का आत्मविश्वास से उत्तर दे, पूरा कॉन्फिडेंटली उनका जवाब दे। और कोई टेक्निकल क्वेश्चन है तो वो एग्जीक्यूटिव को बोल दे कि सर इसमें 90B का क्या होगा। तो अब आप 90B के बारे में नहीं जानते हैं, तो ये एग्जीक्यूटिव को आप आगे कर दे, तो वो उसका जवाब दे देंगे। और गलत किसी भी तरह की यदि आपको जानकारी नहीं है, तो गलत जानकारी देने से जरूर बचें। और यदि उत्तर निश्चित ना हो, तो आप कह सकते हैं कि इसका सही विवरण हमारे एग्जीक्यूटिव दे पाएंगे, या हमारे मैनेजर साहब हम जब ऑफिस चलेंगे तो वहां पर उनसे पूछते हैं ये चीज का। तो इससे कस्टमर का एक विश्वास बना रहता है। इसके बाद इसको सकारात्मक अनुभव कैसे बनाए, तो एक अच्छा अनुभव कन्वर्जन की संभावना को बढ़ाता है। ग्राहक जब देखने आया है, उसका अनुभव अच्छा रहेगा, तो उसका खरीद का मानस बनता है। तो एसोसिएट को चाहिए कि सबसे पहले तो कस्टमर को आरामदायक महसूस कराएं, उनसे एक रेपो बिल्डिंग कर लें, एक पहचान बना लें। वैसे तो आप लेके आए हैं, तो आपकी तो उनसे पहचान है ही सही। तो हमारे एग्जीक्यूटिव भी ये पूरी कोशिश करते हैं कि वो एक उनको एक आरामदायक फील करवाएं। विनम्र और धैर्यपूर्ण व्यवहार रखें, कोई जल्दबाजी ना करें, आराम से उनको पूरी चीज करें और विनम्रता से उनको बताएं। और विजिट को जल्दबाजी में खत्म ना करें, जितना समय लगता है उतना समय आप उनको दें। और वैसे हमने ये पूरा फिक्स किया हुआ है शेड्यूल कि पहले हम उनको बिठाते हैं, चाय पिलाते हैं, पूरी थोड़ी बातचीत करते हैं, उनसे एक संबंध बनाते हैं, उसके बाद हम उनको साइट पर लेकर के जाते हैं, यदि वो हमारे ऑफिस आए पहले तो यहाँ पर आप भी उनको पहले इस तरह से पूरा साथ में लेके आते हैं, तो अच्छे से आप उनको सम्मान पूर्वक लेकर के आए। हमारे एग्जीक्यूटिव अगर पहले ऑफिस आना पॉसिबल हो, तो पहले ऑफिस लेके आ जाएं, फिर उसके बाद हम साइट तक लेके जाएं साथ में, वो और अच्छा हमारा एक अनुभव रह सकता है। तो कस्टमर भी आराम से हर जगह देखना चाहते हैं। जब आप उनको पूरी बात को ध्यान से सुनेंगे और सब कुछ लगेंगे, तो कस्टमर को लगता है कि हाँ भाई, मेरी बात को सुना जा रहा है, मेरी राय महत्वपूर्ण है, तो वो प्रोजेक्ट के प्रति सकारात्मक हो जाते हैं। तो इस तरह से कुछ ये एक्टिविटीज करके आप साइट विजिट को एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस, कस्टमर के लिए एक सकारात्मक अनुभव बना सकते हैं।
साइट विजिट के बाद फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो साइट विजिट के बाद एसोसिएट की भूमिका समाप्त नहीं होती है। पहले 1-2 दिन के भीतर संपर्क करना होता है, सर क्या रहा, घर पे आपने बात की, किस तरह से आगे अपने को करना है, उनका फीडबैक पूछें, मुख्य लाभ दोबारा याद दिलाएं। देखिए सर, जैसे अपन ने देखा था कि आसपास काफी लोग अभी आ रहे हैं, काफी लोग ले रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा जल्दी डिसीजन लेना है, ताकि हम जो ये इसके बेनिफिट्स हैं वो हम चूके ना। तो आप उदाहरण के तौर पर साइट कैसी लगी, और कुछ मदद की जरूरत है क्या, इस तरह के आपको सवाल पूछने चाहिए। तो ये संवाद जो होते हैं ये कस्टमर को और निर्णय के करीब लेके जाते हैं। तो इस तरह से फॉलोअप के जरिए आप उनको निर्णय की तरफ जल्दी प्रेरित कर सकते हैं। सामान्य गलतियां जिनसे आपको बचना चाहिए, तो एसोसिएट को इन गलतियों से बचना चाहिए कि बिना तैयारी के आप साइट विजिट कराने पहुंच गए, आपने एफएक्यू नहीं पढ़े, आपने साइट विजिट प्रेजेंटेशन का डॉक्यूमेंट जो हमने दिया है वो नहीं पढ़ा। तो इससे आपको बचना चाहिए। देर से पहुंचना, अव्यवस्थित रहना, कोई गुटखा खा करके आ गए, आप मोबाइल पे बात कर रहे हैं, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये प्रोफेशनल बिहेवियर के विपरीत है। साइट विजिट के दौरान कस्टमर को नजरअंदाज करना, उनकी बात को प्रॉपर नहीं सुनना, अपने हिसाब से कुछ चीजें करना, ये गलत है, या कुछ गलत जानकारी देना। तो ये सामान्य गलतियां हैं जिनसे आपको बचना चाहिए। एज ए प्रोफेशनल आपको यहाँ पर बिहेव करना चाहिए, और कस्टमर को सबसे ऊपर रख के सबसे ज्यादा विनम्रता सम्मान उनको हमें देना चाहिए। सोशल मीडिया का उपयोग आप किस तरह से कर सकते हैं कि जब आप साइट विजिट करा दें तो व्हाट्सएप के जरिए ये आप स्टेटस पे जानकारी साझा कर सकते हैं। संपर्क सूची जो आपकी लिस्ट है उसमें आप अपडेट्स कर सकते हैं। साइट विजिट की तस्वीरें आप साझा कर सकते हैं। तो ऐसा आप व्हाट्सएप के जरिए कर सकते हैं। फेसबुक के जरिए प्रोजेक्ट और ऑफर संबंधी पोस्टें आप डाल सकते हैं। कस्टमर के अनुभव यदि कुछ हैं, जैसे साइट विजिट के बाद किसी ने कुछ बहुत अच्छी बात कही, तो आप उनका वो वीडियो शूट कर सकते हैं। सर एक वीडियो अगर आप शूट कर दें मेरे लिए, तो आप उनका वीडियो बना लें। वो जब बोल रहे हैं कि भाई मैं आज साइट पे गया, मेरे को बहुत अच्छा लगा, जगह बहुत अच्छी थी, इन लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा था, इन्होंने पूरा समझाया। आसपास के कुछ लोगों से भी मैंने बात की तो उन्होंने बताया हमें कि यहाँ पर रहना बहुत सुविधाजनक है और बहुत अच्छी कॉलोनी है। तो मेरा इससे में मानस बन रहा है। तो इस तरह का यदि आप वीडियो उनका ले लें और उसको आप स्टेटस पे लगाएं, अपने फेसबुक पे लगाएं, तो कस्टमर के अनुभव से और दूसरे लोग भी आपसे जुड़ सकते हैं। स्थानीय समूहों में जो आप में ग्रुप हैं उसमें आप जानकारी साझा कर सकते हैं। तो इस तरह से सोशल मीडिया के प्रयोग से आप अधिक से अधिक लोगों तक इन सब चीजों को आप पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे छोटे वीडियो आप कर सकते हैं। प्लॉट और विकास की, डेवलपमेंट की कोई पोस्टें हैं तो वो आप डाल सकते हैं। सरल आकर्षक कैप्शन लिख करके कर सकते हैं। तो इस तरह से जब आप जो है व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ये छोटे छोटे वीडियोस, छोटी छोटी पिक्चर्स जो कि हम आपको लगातार भेजते रहते हैं, तो वो जब आप भेजते हैं तो इससे कई लोगों की रुचि बनती है। जैसे कि आपने कोई स्टेटस लगाया, आपके किसी परिचित ने देखा, तो वो साइट विजिट के लिए उन्होंने भी रुचि दिखाई। तो इस तरह से वो एक संभावित बुकिंग में चीजें चेंज हो सकती हैं। तो इसलिए आप सोशल मीडिया का उपयोग जरूर करें, और यहाँ से सोशल मीडिया का प्रमोशनल जो मटेरियल है वो हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड करवाया जाता है रेगुलर तौर पर, जिससे कि आप उसको आगे उपयोग करके, आगे पोस्ट करके, अपने स्टेटस वगैरह में यूज करके आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसको शेयर कर पाए। तो साथियों, इस मॉड्यूल से आपने क्या सीखा? इस मॉड्यूल से आपने सीखा कि साइट विजिट की योजना कैसे बनाई जाए, कस्टमर को प्रभावी तौर पर सहयोग कैसे करें साइट विजिट के दौरान, और साइट विजिट को एक बेहतर अनुभव बना करके और कस्टमर को कन्वर्ट करने की, यानी उसको सेल में बदलने के लिए क्या, कैसे आप काम कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपने सीखी। अभ्यास के तौर पर कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपने आसपास के 2 कॉलोनाइजर के पास जाएं और उनसे प्लॉट बेचने तथा कमीशन के बारे में बात करें। देखिए, अभी तक आपने कई सारी चीजें आप सीख चुके हैं। आप कस्टमर कैसे ढूंढना है, क्या बात उनसे करनी है, साइट कैसे दिखानी है, ये सारी चीजें आप कर चुके हैं। तो अब आप अपने आसपास वाले कॉलोनाइजर्स के पास जा सकते हैं, और इसकी यदि आपको डिटेल्ड स्क्रिप्ट वगैरह चाहिए कि आप उनको उनसे जाकर के क्या बात करेंगे, तो आप यहाँ पर कॉलोनाइजर विजिट स्क्रिप्ट लिख करके यदि आप हमें इसमें कमेंट करेंगे तो हम आपको डीएम कर देंगे, डायरेक्ट मैसेज आपको कर देंगे हम। तो इस तरह से आपके पास ये पूरी स्क्रिप्ट आ जाएगी कि किस तरह से आपको रैंडमली कॉलोनाइजर के पास जाना है, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने कस्बे में, और उनको बोलना है कि भाई मैं आपके लिए प्लॉट बेच सकता हूँ, और इसके लिए आप क्या कमीशन देते हैं, कैसे देते हैं। तो पूरी स्क्रिप्ट हमारी है, उसके जरिए आप उनको अच्छे से एक इम्प्रेस करके और अपने लिए उनसे अपना एक उनसे तालमेल बना सकते हैं।
और फिर उसके बाद जब आपकी बात हो जाए, उसके बाद 2-2, 3-3 साइट विजिट्स आपको करवानी है और उसके अनुभव आपको हमें शेयर करने हैं। तो इस तरह से आप क्या होगा कि प्रैक्टिकली जो प्लॉट बेचना कैसे होता है, ये सारी चीजें आप सीख सकेंगे। तो साथियों, उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ आ रही होंगी। साथ में ये जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज हम आपको करने के लिए दे रहे हैं, इनको आप जरूर करें, जिससे कि आपका फील्ड का एक्सपीरियंस भी बने। ये हमारा जो ट्रेनिंग है, ये केवल थ्योरेटिकल नहीं रह करके प्रैक्टिकल बन जाए। और इसमें हमें आप बेझिझक कभी भी कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ आप सहयोग ले सकते हैं। और जैसे ही ये ट्रेनिंग हमारी पूरी होंगी, तो इसके बाद आगे का जो स्टेप है वो आप लोगों तक बता दिया जाएगा। और इस तरह से आप हमसे जुड़ने का आपको एक अच्छा अवसर मिलने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको ट्रेनिंग समझ आ रही होगी, सारी चीजें आपको अच्छी लग रही होंगी, प्रैक्टिकल आप कर रहे होंगे। अपने एक्सपीरियंसेस ज्यादा से ज्यादा हमसे शेयर करें, ताकि हम उसमें आपको और ज्यादा मदद कर पाए। तो मैं आपसे विदा चाहूंगा, और हमारे नेक्स्ट सेशन में हम फिर मिलते हैं, कुछ नई ज्ञान की बातें सीखते हैं, रियल एस्टेट के बिजनेस को करने का और अच्छा तरीका सीखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपका करियर आप रियल एस्टेट के फील्ड में अच्छे से बना पाएंगे, और हम साथ मिलकर के कुछ चीज़ों को, हमारे भविष्य को चेंज कर पाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू।